हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये देख रहे हैं मेरे कपड़ों की क्या हालत हो रही है। तो बस इसी को ऑर्गेनाइज करना था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है। एक्चुअली स्पेस तो इसमें काफ़ी है अलमारी में, बट है क्या कि शेल्फ नहीं है, और शेल्फ नहीं होने की वजह से इस तरीके से कुछ हो जाता है। पार्टीशन हो इसमें कोई तब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ना हो तो फिर यही होता है। तो बस सारे कपड़े जो है ना वो इस एक बार मैं बास्केट में निकाल रही हूँ। सूट अलग बास्केट में निकाल देती हूँ, लोअर और जो शर्ट है वो अलग बास्केट में निकाल देती हूँ, और फिर इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। ये देखिए, पहले तो मैंने ये शर्ट के डब्बों में भी इसे कर रखा था, क्योंकि बास्केट तो है मेरे पास बड़ी वाली, बट अब जब ये इस तरह की अलमारी बन गई है तो फिर उसमें बड़ी वाली आती नहीं है बास्केट। तो फिर मैंने शर्ट के डब्बों में जुगाड़ लगा रखा था, और अब मैं इसमें क्या जुगाड़ लगाऊंगी, इसमें कैसे पार्टीशन करूंगी, कैसे शेल्फ बनाऊंगी, तो वो मैं कबाड़ से जुगाड़ करूंगी। तो ये जो डेली यूज़ की कुछ साड़ियाँ हैं, हालांकि मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो बस ऐसे मैंने लगा रखी है हैंगर में। अब क्या करूंगी, सबसे पहले सफाई कर लेते हैं। तो ये दिवाली की सफाई भी हो जाएगी। देखो, कोई जाला वाला होगा तो दिवाली की सफाई भी हो जाएगी। प्लस इसमें लाल चींटियाँ भी हो गई थी थोड़ी सी, पता नहीं कैसे, कोई सीलन की सी बदबू सी थी, तो फिर इसलिए फिर इसे करना ही था, तो आज मैंने इसे पकड़ ही लिया। तो बस इसकी सफाई कर देते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा जो है थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा लगा दी थी ताकि चींटियाँ चली जाए। तो फिर देखिए, इतना स्पेस है, लेकिन स्पेस है, लेकिन ये प्रॉपर यूज़ नहीं आ सकता है। ऐसी वाली जो अलमारियाँ होती हैं उनमें स्पेस प्रॉपर अच्छे से यूज़ नहीं ले सकते। अब इस स्पेस को मैं कैसे यूज़ लेने वाली हूँ, कम स्पेस में कैसे ज़्यादा कपड़े रखने वाली हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ, वो जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसे बॉक्सेस ना हर किसी के घर में मिल जाते हैं, ज़ीरो बजट में आप कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास रखे हैं, प्लस कुछ PR वीडियोज़ के भी मेरे पास आते हैं, तो वो मैंने फेंके नहीं थे। तो मैंने क्या किया, इनको कट नहीं किया, इस तरीके से दबा दिया ताकि ये थोड़े से पक्के ही रहें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके घर में भी होंगे, तो आप भी अपनी वार्डरोब हुई तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैं कैसे करने वाली हूँ बताती हूँ। देखिए, मैंने इसको इस तरीके से रखा है ताकि एक शेल्फ सी बन जाए, ताकि मैं इसके अंदर भी रख सकूँ और इसके ऊपर भी रख सकूँ। अब मेरे पास इसी साइज का और होता ना 2-3, तो और भी अच्छा होता, लेकिन मेरे पास इसी साइज के 2-3 तो नहीं थे, तो मैंने छोटे और बड़े दोनों को यूज ले लिया है, और इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। बस देख रही थी, सोच रही थी कि देखो इस तरीके से हो सकता है, तो हाँ, मैंने कहा पहले करके देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो ये सूट है बिल्कुल अच्छे से समेट दिए हैं। जो भी सेट के थे, प्लाजो और पैंट सेट जो थे, वो एक साइड रख दूंगी। और इसमें देखो एक बॉक्स में ही देखो काफ़ी है ना सूट मेरे आ जाएंगे, घर के कपड़े। तो ये 2 हो गए, ये तीसरा और चौथा, 4-4 आ जाएंगे। इवन अगर और मैं दबा के अच्छे से रखती तो एक और जोड़ी आ सकता था। तो अभी मैं प्रॉपर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आ गए हैं। तो 1 2 3 4 जोड़ी इस साइड आ गए, 4-5 जोड़ी इस साइड आ गए हैं, और उस साइड भी आ गए हैं। तो 3 रो बन गई ना। तो देखो, 4-4 की भी हम माने तो 12 जोड़ी कपड़े आ गए। इसी तरीके से मेरे जो ये शर्ट हैं, T-शर्ट हैं, वो मैंने इस तरीके से राउंड राउंड कर दिए, समेट करके बिल्कुल छोटे। मैंने और भी तरीके से समेटना बताया हुआ है, आप वो करना, तो वो खुलेंगे भी नहीं। आज तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे कर दिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कर दिया है, और फिर इनको इस तरीके से मैं रख दूंगी। ये देखिए, खड़े में ऐसे लिटा के रखेंगे तो फिर कम आएंगे, और अगर उसके ऊपर रखेंगे तो दिखेंगे भी नहीं अच्छे से। तो इसलिए मैंने खड़े इस तरीके से खड़े करके रख दिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, एक इतने से बॉक्स में मेरी 9 जोड़ी T-शर्ट आ जाएंगी। ये देखिए, आपको गिन के भी बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो शर्ट और वो T-शर्ट है वो आ चुके हैं। तो देखिए, इतने से स्पेस में 9 जोड़ी कपड़े आ गए, है ना। और वो जो बॉक्स था उसमें मेरे करीबन 12 जोड़ी कपड़े आ गए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने रख दिया। तो मुझे दिखाई भी देते रहेंगे कि ये वाला मुझे निकालना है, और वापस इनको इसी तरीके से समेट के मैं ऐसे डाल दूंगी। अब इसमें भी डाल देते हैं बाकी जो भी बचा है। तो और ऐसे करके मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे, और हैंगर में मैंने अपने सारे पेटीकोट जो है वो लटका लिए थे। एक हैंगर में मैंने 4 पेटीकोट डाल दिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ऐसे करके 3 हैंगर में मेरे 12 के करीब पेटीकोट जो है वो हो जाएंगे। तो साड़ियाँ मैंने अलग कर रखी हैं, और पेटीकोट जो है वो अलग कर रखे हैं। अब इनको भी हैंग कर दूंगी मैं। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है सेट अलमारी को। आपने पहले देखा होगा कैसी थी, और अब देखिए कैसी है। अगर और
और ऐसे आपके पास डब्बे होना तो आप और अच्छे से ना और शेल्फ आपकी बन जाएंगी और बहुत अच्छे से कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आप यूज़ मतलब रख सकते हो। तो कम स्पेस को कैसे ज़्यादा वाला बनाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये देखिए 12-15 जोड़ी ये हो गए, 9 जोड़ी वो हो गए, 6 जोड़ी यहाँ पे हो गए कुछ मेरे, है ना। और कुछ अभी मैं बताती हूँ। ये वाला जो है ना, इसमें मैंने अपने लोअर रख लिए। जैसे मैंने टी शर्ट और शर्ट समेट के रखे थे ना, वैसे ही लोअर कुछ समेट लिया है और इस वाले बॉक्स में मैंने कर दिया है। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ प्लाजो टी शर्ट प्लाजो स्कर्ट्स रखे हैं। और ये वाले जो शर्ट का डब्बा है, इसमें मैंने अपने साइकिलिंग शॉर्ट्स रख रखे हैं, जो कि मैं 1 पीस पे पहनती हूँ और शॉर्ट ड्रेसेस पे पहनती हूँ। यहाँ पे इनर हो गई इस मामाअर्थ के डब्बे पे। तो इस तरीके से कुछ मैंने अपना जो है ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इन डब्बों को ना आप वो भी कर सकते हो, डेकोरेट भी कर सकते हो वॉलपेपर लगा के या टी शर्ट या कोई पुराना कपड़ा लगा के। ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि मैंने निकाल दिए हैं देने के लिए। ऐसे ही अब मैं ईलू की अलमारी भी करूँगी। ईलू की जो ये है ना, इस तरीके से उसने बिखेर दी है, तो इसकी भी मुझे करनी है। इसमें भी इसी तरीके का जुगाड़ लगाऊंगी मैं। क्या है कि बास्केट की जगह शर्ट वाले जो शर्ट और हम खरीदते हैं ना जेंट शर्ट, तो वो वाले डब्बे यूज ले लेती हूँ। तो 1-2 ईलू के कपड़ों के लिए भी मुझे ऐसे मिल गए थे घर पे। तो ये देखिए इसकी में भी लाल चीटियां हो गई थी और इनकी वाली में भी लाल चीटियां हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो बस सफाई तो मुझे करनी ही थी, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं और दिवाली तक फिर ये सेट रहेंगे। तो बस देख लेती हूँ कि कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। ईलू से भी मैंने पूछ लिया था, ईलू आज घर में थी, उसकी छुट्टी थी क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। तो बस जो ईलू नहीं पहन रही है उसको निकाल दे रही हूँ यहाँ पे, और जो उससे यूज लेनी है तो बस वो जो है वो रख लेंगे। तो दिवाली पे तो यही होता है कि भैया जो आप यूज लेते हो वो रख लो, जो नहीं लेते हो वो हटा दो। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने शर्ट के डब्बों में ईलू के कुछ ये वाले में फ्रॉक रख दी, एक में टी शर्ट्स रख दी, एक में मैंने ईलू की यूनिफॉर्म रख दी, एक डब्बे में मैंने सॉक्स रख दिए, एक में नाइट सूट रख दिया, एक में इनर रख दिए। तो इस तरीके से कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। शर्ट के डब्बों को भी यूज ले सकते हो, ऐसे भी यूज ले सकते हो। और एक मैंने बॉक्स इधर ऐसे रख दिया। और भी मेरे पास होते तो और भी मैं अच्छे से इसे कर सकती थी, ऑर्गेनाइज कर सकती थी। ऊपर वाला स्पेस भी हम यूज ले सकते थे। इससे क्या है ना कि एक शेल्फ सी बन जाती है एक बॉक्स रखने से। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ऊपर वाले स्पेस को यूज ले लूंगी तो ज्यादा स्पेस हो जाएगा। तो मैंने ये टी शर्ट्स और फ्रॉक का रख दिया है उसका, और नाइट सूट उस साइड रख दिए, और यहाँ पे और पतली समेट दी है जीन्स वगैरह को, जो वो डेली यूज में जो जॉगर्स वगैरह लेती है। तो या तो मैं यहाँ पे भी यूनिफॉर्म रख सकती हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म उससे आगे चाहिए होती है तो मैंने आगे रख दिया, और आगे ही इनर वगैरह चाहिए होती है तो वो रख दिए। और उधर मैंने एक बॉक्स में सारे सॉक्स रख दिए हैं। एक छोटा सा बॉक्स और रखा है जिसमें स्कूल के सॉक्स मैंने रख दिए। तो इस तरीके से अभी और भी इस स्पेस को मैं यूज ले सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ऐसे बॉक्सेस नहीं थे। तो अब जैसे भी मैं ग्रोसरी और आएगी या कुछ भी सामान खरीदूंगी तो ऐसे बॉक्स आ जाएंगे, तो फिर मैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो ये देखिए पहले कैसी थी और अब कैसी है, बिफोर और आफ्टर आप लोग देखना। तो इस तरीके से आप कम स्पेस को भी ज्यादा बना सकते हो। 0 बजट में आप जो है अपना घर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कबाड़ से जुगाड़ लगा सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया है। मेरी और ईलू वाली तो हो गई, और यहाँ पे देखिए ये वाला, इसके नीचे वाला भी मैं कर देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से इसकी भी झाड़ पोछ कर ही देते हैं। देखो अब दिवाली की करनी है, तो देखो दिवाली में अब 1 महीना और कुछ दिन ही बचे हैं, तो थोड़ी सी सफाइयाँ कर देते हैं लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। और सभी सारा ही एक कोना ही साफ होता है दिवाली पे। तो एक एक करके अब मैंने स्टार्ट कर दी है। ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। ये रोबो कुक वो है जो कि मुझे फ्री में ही मिला था। ये 5,500 या 7,000 का आता है। तो इसका मुझे रिव्यू करना था, उसके लिए आया था मेरे पास। तो अभी मैं यूज़ नहीं लेती हूँ क्योंकि किचन में उतना स्पेस नहीं है और उतना यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको इस अलमारी में ही रख रखा है। और ऐसे करके कुछ पिछली दिवाली जो मैंने तस्वीरें और हटाई थी वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी थी। और ईलू की कुछ पुरानी जो बचपन वाली चेयर और टेबल भी थी, उसका भी मुझे जुगाड़ लगाना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो बस इसको थोड़ा सा पोंछ देते हैं। हो सका तो इस वाले रोबो कुक को तो निकाल दूंगी, और इस वाले डब्बे को मैं मेरे हस्बैंड की जो है ना कपड़े सेट करने में यूज़ ले लूँगी। तो इससे भी काफी स्पेस बन जाएगा। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो उतना नहीं होगा, और हमें कपड़े लेने में भी दिक्कत आती है। और जिस तरीके से मैंने रख के बताया ना, उस तरीके से रखेंगे तो आपको सामने कपड़े भी दिखते रहेंगे, और आपकी फ्री की शेल्फ बन जाएंगी। उसमें आपको ना तो लकड़ी का पट्टा लगाना पड़ेगा, ना ही कोई मार्बल की शेल्फ लगानी पड़ेगी। आप एक बॉक्स से ही शेल्फ बना सकते हो। तो ये मेरी सिलाई मशीन है, इसको मैंने इस तरीके से रख दिया ताकि मैं जल्दी से ले पाऊँ, वरना ये काफ़ी भारी है तो फिर उठाने में दिक्कत होती है, इसलिए फिर मैं हाथ से ही सिल देती हूँ। तो इसको भी मैंने साफ करके ढक
ढक के रख दिया है, वो बास्केट मैंने अंदर डाल दी है। और ये सब कुछ साफ़ करने में देखिए मेरे रूम की ये हालत हुई थी, क्योंकि बॉक्स के भी ये वाले जो गत्ते हैं ना मैंने हटाए थे, तो फिर ये देखिए सारा ये हालत हो रखी है। अब इसकी भी सफाई करूँगी। ये मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इसे भी मैं इस कबाड़ को भी यूज़ लेने वाली हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी, या तो मैं रंगोली बनाऊंगी और या फिर मैं जो है ना टी लाइट्स वाले जो दिए, टी लाइट्स है ना वो दिए से बनाते, वैसा डेकोरेट करूँगी इनको, रंगोली और मैंने यूज़ लूँगी। अब क्या हुआ कि जो इलू के कपड़े मैं किसी को देती नहीं, फेंकती नहीं, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ये जो पिलो कवर होता है ना उसमें डाल देती हूँ, और क्या करती हूँ उसमें मैं लिख देती हूँ इलू के जो यूज़ होने वाले कपड़े हैं तो वो तो ठीक है, और जो नहीं होने वाले हैं तो वो रख देती हूँ, लिख देती हूँ कि इसमें इलू के कपड़े हैं, और फिर अपने बॉक्स में डाल देती हूँ, तो ये ख़राब भी नहीं होते, धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ती और बॉक्स भी ऑर्गेनाइज रहता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी मैं कैसे कैसे क्या करके बॉक्स में रखती हूँ, ठीक है, अगली किसी वीडियोस में बताऊंगी। और जो पिलो कवर के और यूजेस मैंने कहा था ना, तो इस तरीके से मैंने रख दिए हैं, तो ये देखिए, और अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टेबल है इसका मेकओवर मैंने कैसे किया। ये इलू की पुरानी टेबल है, अब इसे मुझे यूज़ लेना था तो मैंने इसका कैसे मेकओवर किया है। प्लस कई लोगों के कुछ सवाल थे कि वॉलपेपर को कहाँ कहाँ यूज़ ले सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में भी साथ में बने रहना। और इस टेबल का मेकओवर मैंने कैसे किया है, बिल्कुल मेरे पास जो घर पे था उसी में मैंने कर लिया। तो मेरा करीबन 50 रुपए के करीब इसका मेकओवर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए वेट करना।